नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया के एक और बेहद ज़रूरी और ख़ास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके घर के बजट, आपकी रसोई के इंतज़ाम और सरकार के एक बहुत बड़े फैसले से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं है। भारत सरकार ने देश में चल रही गैस की किल्लत और वैश्विक हालातों को देखते हुए गैस सप्लाई के नियमों में आमूल चूल बदलाव कर दिया है। सरकार ने एक नया गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत अब एलपीजी गैस सिलेंडर की छुट्टी होने वाली है और इसकी जगह पाइप वाली गैस यानी पीएनजी कनेक्शन को अनिवार्य कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वे 4 नए नियम कौन से हैं जो आपकी रसोई की सूरत बदल देंगे और क्यों सरकार ने सिर्फ 90 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। क्या वाकई 3 महीने बाद आपके घर का सिलेंडर आना बंद हो जाएगा? इस पूरी गुत्थी को आज हम सुलझाने वाले हैं। संकट का कारण और वैश्विक स्थिति। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर सरकार को अचानक इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। वर्तमान में दुनिया के हालात काफी तनावपूर्ण हैं। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट के देशों, खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध और तनाव ने पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। भारत अपनी जरूरत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के रूप में इन्हीं देशों से मंगवाता है। जब वहां युद्ध जैसे हालात होते हैं तो गैस की आवक कम हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें आसमान छूने लगती हैं। इसी अनिश्चितता से बचने के लिए केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2026 को मंजूरी दी है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर गैस वितरण प्रणाली को मजबूत करना और सिलेंडर पर निर्भरता कम करना है। नियम 1, सोसाइटियों और मोहल्लों के लिए अनिवार्य अनुमति। सरकार के नए नियमों में सबसे पहला प्रहार उन सोसाइटियों और मोहल्लों पर किया गया है जो पाइपलाइन बिछाने के काम में अड़ंगा डालते थे। अब तक कई हाउसिंग सोसाइटियों में आरडब्ल्यूए या स्थानीय लोग सड़कों की खुदाई या निर्माण कार्य के नाम पर पीएनजी पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी नहीं देते थे, लेकिन अब नियम बदल गए हैं। नए आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करता है तो संबंधित सोसाइटी या मोहल्ले के प्रबंधन को केवल 3 दिनों के भीतर पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी देनी होगी। यदि 3 दिनों के भीतर अनुमति नहीं दी जाती है तो इसे मानित अनुमति माना जाएगा और गैस कंपनी अपना काम शुरू कर सकेगी। ये नियम इसलिए लाया गया है ताकि पीएनजी नेटवर्क का विस्तार किसी भी स्थानीय विरोध के कारण ना रुके। नियम 2, समय सीमा की पाबंदी और त्वरित क्रियान्वयन। सरकार ने केवल मंजूरी ही अनिवार्य नहीं की है, बल्कि इसे एक तय समय सीमा में बांध दिया है। छोटे इलाकों और नगर पालिकाओं में पाइपलाइन के काम के लिए अब अधिकतम 10 दिनों की समय सीमा तय की गई है। वहीं बड़े क्षेत्रों या मुख्य पाइपलाइन बिछाने के लिए संबंधित अधिकारियों को 60 दिनों के भीतर सभी तरह की एनओसी और क्लियरेंस देनी होगी। इसका मतलब यह है कि अब सरकारी फाइलों में पाइपलाइन का काम नहीं अटकेगा। सरकार चाहती है कि साल 2026 के अंत तक देश के अधिकांश शहरी क्षेत्रों को पीएनजी ग्रिड से जोड़ दिया जाए। नियम 3, मुआवजा और जमीन अधिग्रहण की नई नीति। पाइपलाइन बिछाने में अक्सर निजी जमीन का मामला सामने आता था। किसान और जमीन मालिक अक्सर इस बात का विरोध करते थे कि उनकी जमीन से पाइपलाइन क्यों निकाली जा रही है। इस विरोध को शांत करने के लिए सरकार ने मुआवजे की राशि को सीधे दोगुना कर दिया है। अब जिन निजी जमीन मालिकों या किसानों की जमीन के नीचे से गैस पाइपलाइन गुजरेगी, उन्हें पहले मिलने वाले मुआवजे के मुकाबले 2x यानी डबल पैसा दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि आकर्षक मुआवजा मिलने से जमीन मालिक स्वेच्छा से सहयोग करेंगे और राष्ट्रीय गैस ग्रिड का काम बिना किसी कानूनी बाधा के पूरा हो सकेगा। नियम 4, एक घर एक गैस की नीति और 90 दिनों का नोटिस। ये सबसे महत्वपूर्ण और डरावना नियम है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि एक ही घर में एलपीजी और पीएनजी दोनों का होना अब गैर कानूनी माना जाएगा। जिनके पास पहले से पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। वहीं जिनके घर के दरवाजे तक पाइपलाइन पहुंच चुकी है, उन्हें 3 महीने यानी 90 दिनों का एक आधिकारिक नोटिस दिया जाएगा। इस नोटिस पीरियड के दौरान आपको पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यदि आप 90 दिनों के भीतर कनेक्शन नहीं लेते हैं तो आपकी एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई पूरी तरह से काट दी जाएगी, यानी आपके पास सिलेंडर रिफिल कराने का कोई विकल्प नहीं बचेगा। ये नियम इसलिए सख्त किया गया है ताकि लोग मजबूरी में ही सही लेकिन पाइप वाली गैस की तरफ मुड़ें और सिलेंडर के चक्कर से बाहर निकलें। पीएनजी के लाभ और सुरक्षा पहलू। सरकार इन नियमों को सिर्फ पाबंदी के तौर पर नहीं बल्कि सुविधा के तौर पर भी पेश कर रही है।
पीएनजी यानी पाइपलाइन वाली गैस के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको कभी भी गैस खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिलेंडर की तरह इसे एडवांस में बुक नहीं करना पड़ता, ना ही डिलीवरी बॉय का इंतजार करना पड़ता है। ये 24 घंटे उपलब्ध रहती है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो पीएनजी एलपीजी के मुकाबले काफी हल्की होती है और लीक होने की स्थिति में ये हवा में जल्दी घुल जाती है, जिससे आग लगने का खतरा कम होता है। साथ ही ये एलपीजी के मुकाबले सस्ती भी पड़ती है, क्योंकि इसमें सिलेंडर की ढुलाई और हैंडलिंग का खर्च बच जाता है। भविष्य का विकल्प एथेनॉल कुकिंग स्टोव। सरकार केवल पीएनजी तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। एलपीजी की किल्लत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भारत अब एथेनॉल कुकिंग स्टोव यानी एथेनॉल से चलने वाले चूल्हों पर काम कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, एथेनॉल हमारे देश में गन्ने और अनाज के अवशेषों से प्रचुर मात्रा में बनाया जाता है। यदि रसोई घरों में एथेनॉल आधारित चूल्हे आ जाते हैं तो भारत को गैस के लिए किसी भी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि हमारे किसानों को भी उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा। निष्कर्ष और अपील। साथियों, सरकार के ये नए नियम संकेत दे रहे हैं कि आने वाला समय पाइप वाली गैस का है। सिलेंडर का दौर धीरे धीरे खत्म होने की ओर है। हालांकि अचानक से थोपे गए ये नियम कई परिवारों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सरकार इसे जरूरी बता रही है। आपको क्या लगता है? क्या सरकार का ये फैसला आम आदमी के हित में है या फिर इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्या 90 दिनों में पूरे देश में पीएनजी कनेक्शन देना संभव है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्ल्ड मीडिया हमेशा आपके लिए ऐसी ही सच्ची और जमीनी खबरें लाता रहेगा। यदि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देश के हर नागरिक को इन नए नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वे समय रहते अपनी व्यवस्था कर सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।